ज़िंदगी में हार तब नहीं होती जब आप हारते हैं। हार तो तब होती है जब आप हार मान लेते हैं। तो बच्चों, आज के इस मोटिवेशन कोट के साथ हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। आपको पता है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, मतलब आप हार मान जाते हो। अगर आप हार मानते हो तो वही सब्जेक्ट आपको डराता है और ज़िंदगी में कभी भी आप उस सब्जेक्ट को हाथ लगाने की कोशिश नहीं करते हो। लेकिन ऐसा करना एक मतलब हार वाली लक्षण है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट आपको परेशान करता है उसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे डरो मत, उसमें माहिर बनने की हमेशा कोशिश करते रहो। बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया करो, ताकि उस सब्जेक्ट के लिए आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी और वो भी सब्जेक्ट आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो हम आगे की तरफ चलते हैं, हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ है। देखो क्या बोला गया है कि इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन गोज अप एंड एमपी हैज़ मोस्ट बिग कैट्स। मतलब हम बात करेंगे टाइगर सेंसस के बारे में, है ना। मतलब इंडिया में कितने टाइगर है वो काउंट किए गए हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में पाए गए हैं? एमपी में। एमपी मतलब कौन सा? मध्य प्रदेश। सिंपल सी एक बात है, इस न्यूज़ में चर्चा की गई है टाइगर के पॉपुलेशन के बारे में। ओके, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा स्टेट फर्स्ट है ना, कौन सा नेशनल पार्क जो फर्स्ट है, उसके बारे में टोटल डिस्कशन इस न्यूज़ में हम करने वाले हैं। इस स्लाइड पे देखो, बोला गया है कि अभी 2022 में, है ना, 2022 में हमारे पास टोटल टाइगर्स कितने हैं? 3682 इतने टाइगर्स है। और आपको पता है टाइगर की जो सेंसस होती है हर 4 साल के बाद होती है ना। 2006 में हुई थी, 2010 में, 2014 में, 2018 में और 2022 में। ओके, 22 में। आपको पता है, आपको लगता होगा कि सर अभी 2023 चल रहा है। नहीं, अभी क्या हुआ था, वो जो जो डेटा था, डेटा कलेक्शन हो रहा था 2022 में, बरोबर। और डेटा का एनालिसिस करके, पूरी स्टडी करके, उसको कंपाइल करके, उसके जो आंकड़े हैं अब पब्लिश हुए हैं। उस आंकड़ों के अनुसार अभी 2022 में इंडिया में टोटल कितने टाइगर है? 3682 टाइगर्स है इंडिया में। क्लियर? तो टाइगर सेंसस के बारे में आपको पता चल गया है, न्यूज की समरी भी आपको पता चल गई है। बात करते हैं थोड़े जनरल नॉलेज की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर आपके जो सब्जेक्ट है वो एक वास्ट लेवल पर समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम है टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, ये इस टाइगर का साइंटिफिक नेम है, पता होना चाहिए। देखो, उसके बाद टाइगर सेंसस के बारे में कुछ की पॉइंट देखते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया था कि जो टाइगर सेंसस है, टाइगर सेंसस हर 4 साल के बाद होती है, बरोबर। ये देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये इंडिया में टाइगर सेंसस का डेटा कलेक्शन कौन करता है? तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, दो इम्पोर्टेंट बॉडीज है, जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक बॉडी। और दूसरा नाम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये WII, बरोबर, ये दूसरी बॉडी। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे NGO है वो टाइगर सेंसस करने में हेल्प करती है। लेकिन ये दो इम्पोर्टेंट बॉडीज़ है, ये इनका ही डेटा ऑथेंटिक माना जाता है। और ये डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं? कैमरा लगाते हैं, है ना। समझ लो, एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बीच में कोई लेक है, फॉरेस्ट के बीच में लेक है, तो वहाँ पे हर एनिमल पानी वगैरह पीने के लिए आता है, उसके आजू बाजू में रहते हैं। तो यहाँ पे कैमरे लगाए जाते हैं, बराबर। और कैमरे लगाने के बाद वो कैमरे डिटेक्ट करते हैं कि इस फॉरेस्ट में, इस नेशनल पार्क में कितने टाइगर हैं। उसके बाद डबल सैंपलिंग मेथड, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि समझ लो उनके जो पैरों के निशान हैं उनके सैंपल लेना,
बरोबर। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें आती है। तो मैंने कुछ दो चीज़ों के बारे में आपको बताया है, समझ लो पैरों के निशान और कैमरा ट्रैक करना। ओके, इस तरीके से वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, डेटा को कंपाइल करके वो आंकड़े अपने पब्लिश करते हैं। और वो बॉडी कौन सी है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्लियर? ये थे की पॉइंट। और कितने साल के बाद होती है टाइगर सेंसस? हर 4 साल के बाद। क्लियर? देखो इस स्लाइड में कुछ बहुत ही अच्छी चीज आपको पता चलेगी। देखो, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने बोला है कि टोटल मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 3725 से लेकर 5578 इसके बीच में टाइगर है। मतलब पर्टिकुलर आंकड़ा उन्होंने नहीं बताया, पर्टिकुलर नंबर उन्होंने नहीं दिया। वो बोले कि 3725 से लेकर 5578 तक कितने भी टाइगर हो सकते हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। लेकिन इंडिया ने जब ये सेंसस तैयार की 2023 में, जो आंकड़े जो पब्लिश हो गए, इन आंकड़ों के अनुसार इंडिया में सिर्फ एक ही कंट्री में कितने टाइगर है? 3682 टाइगर है। मतलब दुनिया का 70% जो टाइगर है ना, अपने इंडिया में है। देखो मतलब नेचर को हम बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी आपको पता है सर, आपको लगता होगा कि सर टाइगर को बचा के हम कैसे हेल्प कर रहे हैं? बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर इस परिस्थिति का संतुलन बनाए रखना है, पर्यावरण का संतुलन अगर बनाए रखना है, तो हमें हर जीव को बचाना होगा। कोई भी अगर जीव यहाँ से गायब हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली ह्यूमन पर ही पड़ेगा। ठीक है, बोला गया है कि दुनिया के 70% टाइगर अकेले इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें से सबसे फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटका, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, इन जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें मध्य प्रदेश में। क्लियर? एक एक चीज़ मैं आपको समझा के दे रहा हूँ, इससे आपका जीके की पता चलेगा और करंट में क्या हो रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी हमने बात की थी कि स्टेट की सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। लेकिन अभी बात करेंगे कि हमारे जो रिजर्वर है, मतलब जो हमारे नेशनल पार्क है, उन नेशनल पार्क्स में से सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से नेशनल पार्क में है? तो कार्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। इस नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांदीपुर कर्नाटका में है, नागरहोल कर्नाटका में है। ये तीनों ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इन तीन नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और उसमें जो फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? कार्बेट नेशनल पार्क। ओके, चलो बात करते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया ने जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब जो वाइल्ड एनिमल है या फिर अदर स्पेसिस है, उनके संरक्षण के लिए 1972 में एक्ट बनाया है। अभी इसका संरक्षण करना क्यों जरूरी है? मैंने अभी बताया था जरूरी है। फॉर एग्जांपल समझ लो ये ट्री है, ये ट्री है, उसके बाद ये ट्री को खाने के लिए समझ लो डियर आती है। क्लियर? उसके बाद समझ लो, उसके बाद आता है टाइगर। ये डियर को खाने के लिए कौन आएगा? टाइगर आएगा। राइट? समझ लो इंसान ने इसको ही गायब कर दिया। ये जो स्पेसिस है वो डियर है, पूरे अर्थ में से पूरी मतलब खत्म हो गई, बची नहीं है। तो टाइगर किसको खाएगा भाई? अल्टीमेटली ह्यूमन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना। और आए दिन हम न्यूज़ सुनते हैं कि टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया, गाय के ऊपर हमला किया, इंसान के ऊपर हमला किया, ऐसे न्यूज़ सुनते हैं। पहले से नहीं होता था लेकिन अब हो रहा है, क्योंकि इंसान ने खुद के हाथों से, है ना, इन्वायरमेंट को एक क्या बोलते हैं, नुकसान पहुंचा है, जिसका बुरा असर इंसान के ऊपर ही हो रहा है। क्लियर? इन सब का बचाव करने के लिए हमारे पास एक्ट है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस न्यूज़ के माध्यम से हमने क्या क्या पढ़ा है, इस न्यूज़ के माध्यम से करंट में क्या जानकारी है। एक द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसमें से एक ऑथेंटिक न्यूज़ लाई थी मैंने, जो टाइगर सेंसस से रिलेट करती है। टाइगर सेंसस मतलब क्या है, कौन सी बॉडी टाइगर सेंसस का डेटा कलेक्ट करती है, कितने साल बाद टाइगर सेंसस होती है, इंडिया में कितने टाइगर है, वर्ल्ड में कितने टाइगर है। ओके, उसमें से फर्स्ट से स्टेट कौन सा है, उसके बाद फर्स्ट जो अपना नेशनल पार्क है वो कौन सा है, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो हमने कब बनाया था। इन सारे करंट अफेयर से लेके जनरल नॉलेज तक
सारी जानकारी इस न्यूज़ के माध्यम से हमने दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।